सावन के पावन महीने में जिस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं हम और पूरी विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो उसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी विधि विधान से जब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तभी हमें पूजा का पूरा फल मिलता है और हमारे घर में बरकत होती है। लेकिन जब हम सिर्फ पूजन कर लेते हैं और पार्थिव शिवलिंग का बिल्कुल भी विसर्जन नहीं करते हैं सही तरीके से, तो हमें महादोष भी लगता है, साथ में हमें पूजा का फल भी नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसी गलतियाँ करते हुए देखा है। अभी 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन था, तो मैंने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था मेरे घर में। लेकिन जब दूसरे दिन मैं मंदिर पहुँची तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पार्थिव शिवलिंग जो घर में बनाए थे, पूजन किया था पूरी विधि विधान से, उन्होंने वही पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र के पेड़ के नीचे लाकर खंडित अवस्था में रख दिया। यानी उनका विसर्जन नहीं किया, उन लोगों ने बस बनाया, पूजन किया और भोलेनाथ जी को लाकर के बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दिया और साथ में जो भी पूजन सामग्री उन्होंने चढ़ाई थी वो भी लाकर के उन्होंने रख दी। तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन प्रॉपर जल में उनको छोड़कर किया जाता है। अगर बहते हुए जल में आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आपकी घर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम बहते हुए जल में नहीं कर पा रहे, हमारे घर के आसपास में कोई नदी नहीं है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो पूजन सामग्री है उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समेटना है। पहले जितनी भी पूजन सामग्री जैसे कि फूल हो गए, जो पैसे हो गए, उन सबको आपको एकत्रित करना है एक थैली के अंदर। आपको पहले एक अच्छी से साफ़ सुथरी थैली लेनी है और उस थैली के अंदर जितनी भी सामग्री आपने चढ़ाई है भगवान भोलेनाथ जी को, फूल हो गए, दूर्वा हो गई, वो सारी उसमें अलग एकत्रित कर लीजिए। और इसके बाद में जो पैसे आपने चढ़ाए, कॉइन आपने चढ़ाए, उनको भी आपको एकत्रित कर लेना है। और उन कॉइन को आपको क्या करना है, दूसरे दिन शिव मंदिर जाना है और वहाँ पे आपको दान पात्र के अंदर उन पैसों को आपको रख आना है। और जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उसको अच्छे से आपको पहले साफ़ कर लेना है। यानी जितनी भी सामग्री आपने चढ़ाई थी वो अलग पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेनी है। और फिर भगवान भोलेनाथ जी को पूरे सच्चे मन से एक साफ़ पात्र आपको लेना है, उसमें जल भरना है, साफ़ जल भरना है। आपको ये भी ध्यान रखिएगा। साफ जल भरने के बाद भोलेनाथ जी को बड़े प्रेम भाव से आपको उनके अंदर आपको छोड़ देना है। याद रखिएगा, छोड़ते समय भी ये ध्यान रखना है कि भोलेनाथ जी के पार्थिव शिवलिंग का जो ऊपर का मुख है, जो लिंग है, उसको थोड़ा सा आपको दिखाते रहना है। यानी पूरी तरीके से शिवलिंग को पूरा पानी में नहीं डुबोना है, आपको थोड़ा बहुत रखना है। और उनकी जो जलाधारी होती है उस जलाधारी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ उनका मुख, आप भी उधर बैठना और आपकी तरफ उनका मुख होना चाहिए। ऐसे कहते हुए आपको उनका विसर्जन करना है। पूरी रात उनको पानी में छोड़ देना है। जब आप सुबह उठेंगे और देखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी से बने हुए थे पूरी तरीके से पानी में घुल चुके हैं, फिर आपको उस जल को अपने पेड़ पौधों में, आपके घर में जो पेड़ पौधे लगे हुए उनमें आपको डाल देना है। अगर आप वहाँ नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मंदिर लेके जाओ। मंदिर में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बेलपत्र के पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर आप उस जल को डाल दीजिए। तो इस प्रकार से शिव भक्तों, आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के बाद में जो आपने सामग्री इकट्ठा की थी, जैसे फूल हो गए, दूर्वा हो गई, सुपारी हो गई, उन सबको आपको ले जा करके ठंडा करना है किसी बड़े से पेड़ के नीचे। जैसे नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बेलपत्र का पेड़ हो गया या शमी पत्र का पेड़ हो गया, उनके नीचे ले जा करके आपको रखाना है। रखते समय इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो सामग्री किसी के भी पैरों में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसीलिए सोच समझ के अच्छी सी जगह देख करके आपको उनको ठंडा करना होता है। आप सभी शिव भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उनका प्रॉपर अच्छी तरीके से उनका विसर्जन करें। उनको किसी भी पेड़ के नीचे यूं ही छोड़कर बिल्कुल मत आया करें, क्योंकि जब पेड़ लगते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का अपमान होता है और अपमान बिल्कुल मत होने दीजिए। आप सभी से मेरा निवेदन है।